नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भक्तों, कल परम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म के 10 लक्षणों से युक्त भगवान रामलला जी का प्रकटोत्सव था। कल का दिवस अर्थात रामनवमी की तिथि, इस तिथि का योग, इस तिथि की लग्न ज्योतिषी हिसाब से, ज्योतिषी गणना के अनुसार सर्वथा अनुकूल होती है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। इस धरती पर जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो ज्योतिष के सभी अवयव, ज्योतिष के सभी विधान बड़ी मुश्किल से सभी के सभी अनुकूल होते हैं। जब प्राणी जन्म लेता है तो शुभ मुहूर्त होता है, या तो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ वार होते हैं, शुभ तिथि होती हैं, लेकिन पांचों के पांचों ज्योतिषी विधान, ज्योतिषी तत्व अनुकूल हों, ये दुर्लभतम मामलों में किसी प्राणी के जन्म के दौरान देखे जाते हैं। ज्योतिष के 5 तत्व जन्म के दौरान विचारित किए जाते हैं। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि, ये पांचों प्राणी के जन्म के समय उसके अनुरूप हो जाएं, बड़ा दुर्लभ है। किंतु जब हमारे रामलला सरकार के जन्म का समय आया, उनके धराधाम में अवतरण का समय आया, तो जोग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, तो योग, लग्न, ग्रह, बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। कोई भी ज्योतिषी तत्व विपरीत नहीं है। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। क्यों नहीं भर जाएंगे? क्योंकि आज वो परब्रह्म परमेश्वर अविनाशी अजन्मा अवतरित हो रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो चेतन कहूँ जड़ करई जड़ ही करही चैतन। आज उस परम प्रभु का अवतरण हो रहा है जो जड़ अर्थात निर्जीव को जीवन दे सकता है
और जो चैतन्य अर्थात जो चेतना से युक्त है उसको निर्जीव कर सकता है। तो ऐसे परम प्रभु कृपा निधान भगवान राघवेंद्र सरकार के अवतरण के समय जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। क्यों भर गए? क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म सुख का मूल है। जिनके नाम स्मरण मात्र से भवसागर पार हो जाना होता है। द्वापर युग में उस समय के प्राणी उस परम प्रभु का साक्षात दर्शन करेंगे, उनका सानिध्य पाएंगे तो ऐसे भव बंधन से पार करने वाले प्रभु का जन्म सुख का मूल ही है। क्योंकि उस युग के सभी प्राणी धन्य हो गए। उस युग के सभी प्राणी भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान के अवतरण के समय पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का सर्वाधिक प्रिय मुहूर्त अभिजित मुहूर्त था। मध्य दिवस अति शीतन घाम पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस अर्थात दिन के बीच का भाग था, अर्थात दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप अर्थात गर्मी थी। वातावरण सर्दी और गर्मी के संधिकाल का था, अर्थात बहुत ही सुखद आरामदेह मौसम था। और वो पवित्र समय सभी प्राणियों को, सभी लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे। देवता क्यों हर्षित थे? क्योंकि देवताओं का संकट दूर करना होना था। रावण के अत्याचार से, अन्य राक्षसों के अत्याचार से इस पृथ्वी को भगवान के अवतरण के पश्चात पाप से मुक्त होना था। इसलिए देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था, बड़ा उत्साह था। संतों के मन में इसलिए बड़ा चाव था, बड़ा उत्साह था कि वे सोच रहे थे कि हमने जन्म जन्मांतर से
जो भगवान का ध्यान किया है, योग किया है, साधना किया है, पूजा किया है, तपस्या किया है, उसका फल उनको मिलने जा रहा है। इसलिए संत और देवता, संतों में बड़ा चाव है, उत्साह है, और देवताओं में बड़ा हर्ष है। बन कुसुमित गिरिगण मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे। आज प्रकृति भी प्रभु के अवतरण काल में गदगद है। जो वन, जो पृथ्वी माता राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित थे, वनों में सूखापन पड़ा रहता था, वन प्रफुल्लित नहीं रहते थे, पर्वतों का प्रकाश क्षीण पड़ गया था राक्षसों के अत्याचार से। आज प्रभु के अवतरण के समय वन पुष्पित पल्लवित हो गए और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगाने लगे और सारी नदियां अमृत की तरह जल बहा रही हैं। नदियों में जो जल का प्रवाह है वो इतना निर्मल और सुस्वादिष्ट हो गया कि वह जल अमृत के समान आज हो गया है। इस प्रकार से संपूर्ण प्रकृति, नदियां, जल, पर्वत, पहाड़, पेड़, पौधे सभी प्रभु के अवतरण के समय गदगद होकर और प्रकृति अपने वास्तविक गुण धर्म में आ गई है। जबकि उस समय रावण सहित सभी राक्षसों का इतना घोर अत्याचार था कि प्रकृति अपने गुणधर्मों का पालन करना भूल गई थी। आज जब भगवान के अवतरण का काल आया तो प्रकृति प्रफुल्लित है, प्रकृति भगवान के स्वागत के लिए आतुर है। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। अब जब प्रभु के प्रकट होने का अवसर ब्रह्मा जी ने जाना, तब ब्रह्मा जी और उनके सहित सभी देवता विमान पर चढ़कर अपने अपने विमानों को सजा सजा कर चल पड़े। गगन विमल संकुल सूरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। उस समय जब भगवान के अवतरण का काल है, आकाश पूरी तरह से निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया है और वो निर्मल स्वच्छ आकाश देवताओं के समूहों से, देवताओं के वृंद से भर गया है। गंधर्वों के समूह भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। बरसहि सुमन
सुमंजुली साजी गह गही गगन दुंदुभी बाजी। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर अपनी अपनी सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभी बज रही हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। नाग, मुनि, देवता सभी स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा, उपहार आदि भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह प्रार्थना कर करके, विनती कर करके अपने अपने लोकों में पहुंच गए। फिर समस्त लोगों को सुख देने वाले, समस्त लोगों को शांति देने वाले, इस जगत के आधार ब्रह्मांड नायक परम प्रभु रघुनाथ जी प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले, माता कौशल्या का हित करने वाले कृपालु भगवान प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरण करने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके मैया कौशल्या हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले परम प्रभु का जो शरीर है वो मेघ के समान श्यामल है, और अपने चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, और आभूषण बनमाला पहने हैं। बड़े बड़े प्रभु के नेत्र हैं। इस प्रकार शोभा के समुद्र, शोभा के समूह परम प्रभु खर राक्षस का दमन करने वाले भगवान रघुनाथ जी, भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता,
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर मैया कौशल्या कहती हैं, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी विनती करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण, ज्ञान से परे और परिणाम रहित बताते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, ऐसे परम प्रभु परब्रह्म परमेश्वर जो भक्तों पर प्रेम करने वाले हैं, लक्ष्मीपति हैं, ऐसे भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हो रहे हैं। माता कौशल्या कहती हैं कि मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, जबकि ऊपर कहा गया है कि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो जब संपूर्ण लोक को शांति देने के लिए भगवान का प्रकटीकरण हुआ है, जो समस्त लोकों को सुख देने के लिए प्रकट हुए हैं, तो माता कौशल्या ये को कहती हैं कि सो मम हित लागी, कि मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ऐसा मैया कौशल्या क्यों कहती हैं? मैया कौशल्या इसलिए कहती हैं कि आज से जो जगदाधार है, जो जगन नियंता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता है, उस परम प्रभु परमात्मा की माता होने का मुझे सुख मिला। और जब भी लोग रामलला का दर्शन करेंगे, रामलला का पूजन करेंगे, तो सब कौशल्या सुत कहेंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार की मैया माता कौशल्या थीं। तो इस प्रकार से मैया कौशल्या का कल्याण हो गया। मैया कौशल्या कहती हैं कि इस प्रकार से मेरा हित होगा, मैं परमात्मा की मां कहलाऊंगी, इससे बड़ा मेरा हित क्या हो सकता है। यही विचार कर मैया कौशल्या कहती हैं कि सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता कौशल्या कहती हैं कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के द्वारा रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हैं, और जिसके अंदर
नाना प्रकार के अनेकानेक ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हैं। ऐसे परम प्रभु परब्रह्म परमेश्वर तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर जो धैर्यशाली विवेकी पुरुषों की बुद्धि है वो भी स्थिर नहीं रहती, उनकी भी बुद्धि विचलित हो जाती है कि सभी ब्रह्मांडों को धारण करने वाली शक्ति एक नारी के गर्भ में रहे। वास्तव में आश्चर्य की बात लगती है। और यही विचार कर जो विवेकी पुरुष होते हैं उनकी भी बुद्धि विचलित हो जाती है। जब विवेकी पुरुष बहुत गंभीर, बहुत ध्यानमग्न होकर भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करते हैं, भगवान के चरित्र का चिंतन और मनन करते हैं, तब उनको इस रहस्य का वास्तविक बोध होता है। नास्तिक जन, मूढ़ जन और विवेकी पुरुष हो किंतु उसका विवेक खो जाए तो उसके लिए तो ये सब बातें कपोल कल्पित लगेंगी। क्योंकि जब बड़े बड़े विवेकी पुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भगवान के अवतरण के संबंध में, भगवान की लीलाओं के संबंध में भ्रमित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो सामान्य प्रज्ञा पुरुष, सामान्य जड़ पुरुष और नास्तिक पुरुष, इनका विचलित होना सामान्य बात है। अब माता को ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब माता कौशल्या को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे रामलला सरकार मुस्कुराए। भगवान रामलला बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मैया को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उनके पूर्व जन्म की कथा कहकर माता को समझाया कि कश्यप आदिति तहाँ पीतु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। देवताओं की तपस्या के समय भगवान राम ने कहा था कि महर्षि कश्यप और अदिति ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तप किया है, और वही मुनि कश्यप और मैया अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में विराजमान है, अयोध्या के राजा रानी के रूप में विराजमान है। उनके यहाँ तिनके ग्रह तरिहं जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। भगवान ने माता कौशल्या को यही कथा सुनाई कि पूर्व जन्म में आप अदिति थीं और हमारे पिता श्री महाराज दशरथ जी कश्यप थे। यह कथा कहकर सुनाई ताकि इस कथा को सुनने के बाद माता कौशल्या को पुत्र का भाव प्राप्त हो, पुत्र का वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो जाए। क्योंकि उन्होंने तपस्या इसलिए की थी कि भगवान को उन्होंने कहा था
कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कमन दुराव। तो जब भगवान याद कराएंगे कि आपने मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए तप किया था, तो इनको पुत्र भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पूर्व जन्म की सब कथा कहकर माता कौशल्या जी को समझाया। तब माता कौशल्या की बुद्धि बदली और पुत्र भाव उत्पन्न हुआ। तब माता कौशल्या बोलती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसी सुलीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव कूपा। माता कौशल्या जी की बुद्धि बदल गई। जब बुद्धि बदली तो वो राघवेंद्र सरकार से, रामलला सरकार से बोली कि हे तात, हे पुत्र, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। यदि आप प्रिय बाल लीला करोगे तो यह सुख मेरे लिए बहुत अद्भुत होगा, परम अनुपम होगा। माता की बात सुनकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बाल रूप में होकर रुदन करना शुरू कर दिया, बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य, जो प्राणी भगवान के अवतरण के इस चरित्र का गान करते हैं, वे साक्षात भगवान के पद को पाते हैं, श्री हरि का पद पाते हैं, और इसके बाद संसार रूपी कुएं में कभी नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए ही भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। अब यहाँ पर कुछ नास्तिक जन, कुछ सनातन विरोधी कृत्यों में लिप्त जन ये बहस करते हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो अन्य किसी के लिए अवतार नहीं लिया है। अरे मूढ़ बुद्धि वाले, अरे जड़ पुरुषों, भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, तो भगवान क्या कभी अधर्म और असंतों के लिए अवतार लेते हैं क्या? भगवान ने सभी कैटेगरी कह दी। संत में तो पूरा विश्व आ गया। सताम सज्जना नामाचारा यशसा सदाचारा। जिनका सतपूर्ण कृत्य है वही संत हैं। जो सदाचार करते हैं, जो सही मार्ग चुनते हैं, जो सही क्रियाकलाप करते हैं, वह संत हैं। तो हर प्राणी संत है यदि उसका अच्छा आचरण है, उसका अच्छा विवेक है, उसकी अच्छी वृत्ति है, उसका अच्छा मार्ग है, तो सभी प्राणी संत हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए
भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। भगवान ने किन के लिए अवतार नहीं लिया? भगवान ने अधर्मियों के लिए अवतार नहीं लिया, भगवान ने नास्तिकों के लिए अवतार नहीं लिया, भगवान ने विधर्मियों के लिए अवतार नहीं लिया। भगवान ने ऐसे लोगों के अवतार नहीं लिया जो सज्जन प्रवृत्ति के नहीं है, संत प्रवृत्ति के नहीं हैं। अन्यथा चाहे जिस कुल में जन्मा हो, चाहे जिस जाति में जन्मा हो, चाहे जिस धर्म में जन्मा हो, अगर वो सज्जन पुरुष है, सदाचरण से युक्त आचरण वाला पुरुष है, सदाचरण से युक्त आचरण वाला प्राणी है, तो उन सब के लिए भगवान ने अवतार लिया है। अब विधर्मियों, आत्ताइयों, अत्याचारियों, इनका तो विनाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो यदि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए भगवान ने नहीं अवतार लिया कभी भी, तो ये विचार करें कि क्या कभी उनका आचरण सज्जनतापूर्ण रहा है, संतत्व से पूर्ण रहा है? यदि उनका आचरण सदाचरण पूर्ण रहा है तो हाँ, भगवान ने उनके लिए भी अवतार लिया है। भगवान ने उनकी भी रक्षा का भार उठाया है। अब वो भगवान अपनी अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। भगवान को माया नहीं सताती, भगवान मायातीत हैं, मायापति हैं। तो जो माया के पति हैं उन पर माया व्याप्त नहीं होगी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन सब से परे हैं। भगवान का तो स्वरूप केवल है सच्चिदानंद रूपाय, केवल यही रूप है। बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनको कोई भी प्राकृतिक गुणधर्म प्रभावित नहीं करता है। उनका ये जो दिव्य शरीर आज रामलला के रूप में अवतरित हुआ है, वो अपनी इच्छा से बना है। उनके लिए कहा गया है कि आप प्रगट भय विधि न मनाए। वे इस विधाता की रची हुई सृष्टि का विधान नहीं है। इस सृष्टि को विधाता ने उन्हीं की कृपा और प्रेरणा से रचा है। परम प्रभु तो अपने आप अपनी इच्छा से बने हैं। वे परम प्रभु किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा उत्पन्न नहीं है। वे तो स्वयं ब्रह्मांड के निर्माता हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। इसलिए वे अपनी इच्छा के मालिक हैं, अपनी इच्छा से अवतरित हुए हैं। इस पृथ्वी को आत्ताइयों से, अत्याचारियों से, अधर्मियों से, विधर्मियों से मुक्त कराकर धर्म संस्थापनार्थाय अवतरित हुए हैं। हम ऐसे परम प्रभु श्री रामलला सरकार की वंदना करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।